क्या आपने कभी किसी को इतना याद किया है कि उसकी परछाई भी आपके ख्यालों में बस गई हो? सुबह उठते ही वही चेहरा और रात को सोने से पहले भी वही नाम। लेकिन क्या वह भी आपको याद करते हैं? क्या आपकी यह तड़प उसके दिल तक पहुंचती है? आज के इस वीडियो में हम इसी रहस्य को खोलेंगे। आप जिनको दिन रात याद करते हैं, क्या वह भी आपको याद करते हैं? अगर आप सच्चे प्रेमी हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें छिपा है वह राज जो आपके दिल को सुकून देगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। कभी कभी हम किसी को इतना याद करते हैं कि उसकी तस्वीर हमारे हर ख्याल में बसी रहती है। सुबह उठते ही सबसे पहले वही चेहरा सामने आता है और रात को नींद से पहले भी आखिरी ख्याल उसी का होता है। पर क्या आपने कभी सोचा है, क्या वह भी आपको याद करते हैं? क्या वह भी आपके नाम के ख्याल से मुस्कुराते हैं? क्या उनके दिल की धड़कन भी आपके नाम से तेज होती है? याद एक अदृश्य ऊर्जा है जो सीधे आत्मा से निकलती है, और जब भावना सच्ची होती है तो यह ऊर्जा एक व्यक्ति से दूसरे तक पहुंचती है, चाहे दूरी कितनी भी क्यों ना हो। पहला भाग, सच्चे प्रेम की तरंगे, मन से मन का जुड़ा। मानव मस्तिष्क केवल शरीर का हिस्सा नहीं है, यह ऊर्जा का केंद्र है। जब आप किसी को गहराई से सोचते हैं तो आपके विचार तरंगों के रूप में बाहर जाते हैं। यह तरंगे उस व्यक्ति तक पहुंचती हैं जिससे आपका भावनात्मक जुड़ाव होता है। मनोविज्ञान में इसे टेलीपैथिक कनेक्शन कहा गया है और अध्यात्म में इसे स्मरण योग यानी याद के माध्यम से आत्मिक संबंध कहा गया है। अगर आप किसी को बार बार याद करते हैं और बिना किसी कारण के अचानक वह व्यक्ति आपको संदेश भेज दे या आपका नाम ले ले, तो समझिए आपकी यादें वहां तक पहुंच रही हैं। संकेत 1, जब आप उन्हें सूझते हैं और उसी समय उनका फोन मैसेज या कॉल आता है। संकेत 2, आप बिना कारण उनके मूड को महसूस कर लेते हैं। संकेत 3, आप दोनों एक ही समय पर एक दूसरे को याद करते हैं। यह आत्मिक जुड़ाव का सबसे मजबूत प्रमाण है। दूसरा भाग, यादों का विज्ञान, क्यों कोई व्यक्ति दिमाग से नहीं निकलता। मनोविज्ञान के अनुसार जब कोई व्यक्ति हमें गहराई से प्रभावित करता है तो उसका चेहरा, आवाज, हाव भाव हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बस जाते हैं। और जब हम किसी को बहुत चाहते हैं तो हमारा मस्तिष्क उसे इमोशनल प्रायोरिटी दे देता है। यही कारण है कि उसके ख्याल हर वक्त हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं। हर चीज में हमें वही नजर आने लगता है और उसके बिना मन बेचैन रहता है। लेकिन यहां एक रहस्य है, अगर आप किसी को याद करते हैं और आपको भीतर से बेचैनी महसूस होती है, तो समझिए कि वह भी आपको उसी ऊर्जा के साथ याद कर रहे हैं। क्योंकि सच्ची यादों का प्रवाह एक तरफ नहीं होता, यह दो आत्माओं के बीच अदृश्य संवाद होता है। तीसरा भाग, आध्यात्मिक दृष्टिकोण, श्री कृष्ण और राधा का उदाहरण। राधा और कृष्ण कभी शरीर से साथ नहीं थे, पर उनका प्रेम आज भी जीवित है, क्योंकि उनका प्रेम शुद्ध स्मरण पर आधारित था। राधा ने कृष्ण को हर श्वास में याद किया और कृष्ण ने राधा को हर कर्म में। यही सच्चे प्रेम की पहचान है। जब याद भी पूजा बन जाए, जब ख्याल भी ध्यान बन जाए और जब किसी की अनुपस्थिति में भी उसकी उपस्थिति महसूस होने लगे। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, ओ जो मुझे प्रेम से याद करता है, मैं भी उसे उसी प्रेम से याद करता हूं। यानी ब्रह्मांड में यादें कभी अकेली नहीं जाती। आपके ख्याल के जवाब में सामने वाले का मन भी हिलता है, बस कई बार वह इसे समझ नहीं पाता। चौथा भाग, यादों के संकेत, कैसे जाने कि वह भी आपको याद करते हैं। अब सवाल है, कैसे पता चले कि वह भी आपको याद करते हैं? यहाँ कुछ सूक्ष्म संकेत हैं जिन्हें आत्मा महसूस कर सकती है। एक, अचानक बेचैनी या दिल की धड़कन का तेज होना, जब आप अपने दिन में व्यस्त हो फिर भी अचानक बिना कारण बेचैन हो जाए। यह संकेत हो सकता है कि कोई आपको याद कर रहा है। 2, सपनों में उनका बार बार आना। सपना सिर्फ दिमाग की छवि नहीं, बल्कि आत्मा का संवाद है। अगर वह व्यक्ति बार बार आपके सपनों में आता है तो इसका अर्थ है कि उनकी आत्मा भी आपकी ओर आकर्षित है। 3, बिना वजह उनका नाम या चेहरा सामने आना। आप किसी और काम में हो और अचानक उनके नाम का जिक्र हो जाए तो यह यादों का अदृश्य संयोग होता है। 4, एक ही समय पर सोचने की अनुभूति। कई बार आप किसी को याद करते हैं और बाद में वह कहते हैं, अरे मैं भी तुम्हें उसी वक्त सोच रहा था। यह कोई संयोग नहीं, यह आत्मिक संकेत है। 5वां भाग, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से
आकर्षण और याद का रहस्य। साइकोलॉजी कहती है कि जब दो लोग एक दूसरे के प्रति गहराई से आकर्षित होते हैं तो उनके मस्तिष्क की तरंगें मिरर इफेक्ट बनाने लगती हैं। यानी एक व्यक्ति की भावना दूसरे के भीतर भी वैसी ही भावना जगाती है। जब आप किसी को याद करते हैं, आपका दिमाग डोपामिन और ऑक्सीटोसिन छोड़ता है। यही भावनात्मक ऊर्जा सामने वाले तक पहुंचती है, और अगर वह भी आपके प्रति संवेदनशील है तो वह भी वही भावना महसूस करने लगते हैं। इसे आप सोल रेजोनेंस कह सकते हैं, दो आत्माओं के बीच एक कंपनात्मक समानता। छठा भाग, जब याद एक कर्मफल बन जाती है। कभी कभी हम सोचते हैं कि क्यों वही व्यक्ति हमें बार बार याद आता है, भले ही हम भूलना चाहे। इसका कारण कर्मफल भी हो सकता है किसी पिछले जन्म में उस व्यक्ति के साथ आपका अधूरा रिश्ता रहा हो, कोई वादा, और आप कर्म तारण कारण कहकर बातें कंबाइन पाते हुए। आत्माओं का अंतव विषय, एक अंतव विषय ऐसा अवगान दी, कोई अधूरी भावना। इस जन्म में वही ऊर्जा आपको उसकी ओर खींच रही है। इसलिए जब किसी की याद बिना वजह आती है तो समझिए कि वह केवल मन का खेल नहीं बल्कि आत्मा का संबंध है। सातवां भाग, सच्ची याद की शक्ति जो ब्रह्मांड को बदल देती है। याद सिर्फ सोच नहीं, यह ब्रह्मांड में भेजी गई एक प्रार्थना है। अगर आपकी भावना शुद्ध है तो वह व्यक्ति चाहे हजारों किलोमीटर दूर क्यों ना हो, आपकी ऊर्जा वहां तक पहुंच जाती है। कई बार ऐसा देखा गया है कि आप किसी को याद करते हैं और वह अचानक आपको संदेश भेज देता है, या किसी बात पर आपका याद देता है, नाम ले लेता है, या बिना कारण आपका ख्याल उनके मन में आता है। यह वही एनर्जेटिक कनेक्शन है जो यादों के माध्यम से आत्माओं को जोड़ता है। आठवां भाग, अगर सामने वाला आपको याद नहीं करता तो क्या करें। कभी कभी हम सच्चे मन से किसी को याद करते हैं पर वो हमें नहीं याद करते। इस स्थिति में सबसे बड़ा सबक है प्रेम छोड़ना नहीं, अपेक्षा छोड़ना, क्योंकि सच्चा प्रेम पाने से ज्यादा देने में है। अगर आपकी भावना पवित्र है तो वो आपके भीतर प्रकाश बनकर रहेगी। शायद अभी वह व्यक्ति आपको महसूस ना कर पाए, पर एक दिन उसे एहसास जरूर होगा कि कोई था जिसने उसे सच्चे मन से याद किया था। नौवां भाग, ध्यान और ऊर्जा से जुड़ाव बढ़ाने के तरीके। अगर आप किसी के साथ आत्मिक रूप से जुड़े रहना चाहते हैं तो इन उपायों का पालन करें। एक, हर दिन ध्यान में उसका चेहरा नहीं, उसकी आत्मा को महसूस करें। 2, याद करते समय दुख नहीं, प्रेम की भावना भेजें। 3, नाम का जाप करें लेकिन आसक्ति नहीं रखें। 4, रात को सोने से पहले ब्रह्मांड से प्रार्थना करें कि आपकी भावना प्रेम में परिवर्तित हो। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपकी याद अब दर्द नहीं बल्कि शांति बन गई है। दवा भाग, निष्कर्ष, यादों का रहस्य प्रेम की परीक्षा है। अंत में यही समझिए कि अगर आप किसी को दिन रात याद करते हैं तो उसका असर ब्रह्मांड में जरूर होता है। कभी वह सीधे उस व्यक्ति तक पहुंचता है, कभी उसके माध्यम से कोई और ऊर्जा आपको उत्तर देती है, पर यादें कभी व्यर्थ नहीं जाती। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस भाव से तुम मुझे याद करते हो मैं भी तुम्हें उसी भाव से याद करता हूं। तो अगर आपकी याद सच्ची है, निस्वार्थ है, प्रेम से भरी है, तो यकीन मानिए वह व्यक्ति भी किसी न किसी रूप में आपको जरूर याद कर रहा होगा, क्योंकि आत्मा की भाषा शब्दों से नहीं भावनाओं से चलती है। और जब दो आत्माएं एक ही भाव में जुड़ती हैं तो दूरी, समय और परिस्थितियां सब अर्थहीन हो जाती हैं। अंत में एक पंक्ति याद रखिए, सच्ची यादें कभी एक तरफ नहीं होती, बस एक आत्मा पहले जागती है और दूसरी बाद में। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और अच्छी वीडियो सुनने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।